हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस रिपोर्ट के निष्कर्ष में एएसआई ने कहा है कि जो ढांचा वहाँ पर मौजूद है उस परिसर में, ज्ञानवापी मस्जिद की परिसर में, वो निर्माण से पहले एक हिंदू मंदिर वहाँ पर मौजूद था। एएसआई ने कहा है कि उसको एक अरबी फ़ारसी वाला एक पत्थर भी बरामद हुआ है, उस पर शिलालेख है यानी इंस्क्रिप्शंस हैं, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि जो मस्जिद का निर्माण है औरंगज़ेब की 20वें शासनकाल यानी 1676 से 1677 के बीच में किया गया था। और इस शिलालेख से यह प्रतीत होता है कि जो मौजूदा संरचना है, मतलब जो मस्जिद वहाँ पर खड़ी है, वो 17वीं शताब्दी में औरंगज़ेब के शासनकाल के दौरान उसको नष्ट किया गया था। तो ऐसा प्रतीत होता है और इसके कुछ जो हिस्से हैं उनको मॉडिफाई कर उन्हें बदल कर जो मौजूदा संरचना के इस्तेमाल में यानी मस्जिद के निर्माण में लाया गया। आपको ये बताना चाहेंगे कि जो एएसआई अपना सर्वे कर रहा है उसके अंदर उन्होंने जो वज़ू खाना, जिसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सील किया गया था, जिसमें हिंदू पक्ष का दावा है कि वहाँ पर बीच में शिवलिंग मौजूद है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो शिवलिंग नहीं, फव्वारा है, उसका एएसआई ने सर्वे नहीं किया, वो इस सर्वे के दायरे के बाहर था। तो एएसआई किस आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जो ढांचा है वो हिंदू मंदिर का उसका एक तरीके से स्वरूप है। उसने मुख्य प्रवेश द्वार की जांच की, पश्चिमी कक्ष और पश्चिमी दीवार की जांच की, और जो मौजूदा जो संरचना यानी जो मस्जिद जिस तरीके से अभी एग्जिस्ट करती है उसके स्तंभों की भी जांच की, और जो शिलालेख है, जैसा हमने बताया, जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं पिलर्स पे और दीवारों पे, उनको भी एएसआई ने स्टडी किया। और फिर जो पत्थर की जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जिस पर उर्दू फारसी में लिखा गया है, उसका भी एएसआई ने विश्लेषण किया। और वहीं पर उसी के बाद एएसआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो मौजूदा संरचना यानी जो मस्जिद है उसके निर्माण से पहले वहाँ पर एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। इसमें एएसआई के सर्वे में उन्होंने 34 जो है शिलालेख यानी इंस्क्रिप्शंस बरामद की और 32 स्टैंपिंग जो है वो भी बरामद की, और इनका जो है ये पत्थरों पे पाई गई, जिनका एएसआई का कहना है मंदिर के निर्माण और उसकी मरम्मत में इस्तेमाल हुआ। और इसमें कुछ शिलालेखों में देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी मिली हैं। उन्होंने तहखानों की भी जांच की, और तहखानों की जांच में जो उन्होंने जिन हिस्सों की जांच की उसमें एएसआई इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि तहखाने बनाने के लिए मंदिर के स्तंभों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही उन्होंने पश्चिमी जो कक्ष और पश्चिमी दीवार है उसकी भी जांच की, और इसके बारे में एएसआई का कहना है कि मौजूदा संरचना यानी मस्जिद जो है उसका पश्चिमी दीवार का शेष भाग पहले से एक मौजूद हिंदू मंदिर था। आज मैं ये कहना चाहूँगा इस रिपोर्ट के संबंध में जो एएसआई ने सबमिट की है, जिसकी कॉपी हम लोगों को आज प्रतिलिपि प्राप्त हुई है माननीय जिला जज के आदेश के बाद, उस संबंध में कहना चाहूँगा कि यह रिपोर्ट अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में एएसआई ने जो साइंटिफिक सर्वे करके और जो चीज़ें बताई हैं कि दैट वहाँ हिंदू स्ट्रक्चर है, वहाँ पे औरंगज़ेब की मस्जिद बनाने के पहले हिंदू स्ट्रक्चर फाउंड हुआ करता था, वहाँ मंदिर था और मंदिर के स्ट्रक्चर थे, तमाम हिंदू रिलीजियस साइन है वहाँ पे। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारे मुकदमे को इससे बल मिलेगा, और मुकदमे में जो भी इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट एंड टर्न या एविडेंस के पार्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो हम इस पर रिलाई करेंगे, और हम बहुत खुश हैं कि इस तरह का रिपोर्ट हमारे सामने आया। इस तरह से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और मुकदमे अपनी जो कहा जाए तो जस्टिस की तरफ अग्रसर होगा। इस बारे में मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है? मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद है, जो उस पूरी इमारत की, ज्ञानवापी की मस्जिद की देखरेख करती है, रखरखाव करती है, उसका कहना है कि ये एक सर्वे रिपोर्ट है, ये कोई आदेश नहीं है कोर्ट का कि ये घोषित नहीं हो गया कि ये मस्जिद एक ज़माने में मंदिर थी, और इसको जाहिर सी बात है मुस्लिम पक्ष जो है कानूनी चुनौती देगा। और मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि अभी रिपोर्ट मिली है, उसको एक्सपर्ट्स द्वारा स्टडी करा के जो उनका जो कोर्ट में रिप्लाई होगा वो लोग आगे देंगे। इस मामले की सुनवाई हो सकता है 6 फरवरी को हो, लेकिन अभी तक उस पर ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि वो आखिरकार उस दिन होगी कि नहीं होगी। और उसमें जो भी मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों की तरफ से आपत्तियां जो हैं वो इसमें उनको दर्ज कराने का, कोर्ट के सामने अपनी दलीलों के माध्यम से रखने का मौका मिलेगा। तो ये अभी जो कानूनी जंग है ये अभी काफ़ी बची है इस ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर, और ये जाहिर सी बात है ये तो अभी निचली अदालत में ही चल रही है, ये हाई कोर्ट में भी चलेगी और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी चलती आ रही है, क्योंकि जो भी आदेश होते रहते हैं इसमें बीच बीच में हम देखते हैं कि कोई ना कोई पार्टी इसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मामले को या आदेशों को जो है चुनौतियाँ देती
रहती है। आपको एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि मुस्लिम पक्ष ये भी कहता है कि ये जो पूरा प्रकरण है, ये जो पूरा मुद्दा है, पूरे जो मुकदमे हैं, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है। यानी कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो भी किसी भी स्ट्रक्चर का रिलीजियस कैरेक्टर था उसको बरकरार रखने की बात प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उपासना स्थल अधिनियम जो है करता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उनकी दलील हमेशा से ही रही है कि जितनी भी कार्रवाई हैं, जितनी भी मांगे हैं, ये सब जो है उपासना स्थल अधिनियम से बाधित हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी और निचली अदालत में भी मुस्लिम पक्ष ये दलीलें देता रहा है। कई लोगों ने ये भी तर्क लगाया कि अगर राम जन्मभूमि पर भी जब उनका जो विवाद जो था कोर्ट में चला था तब एएसआई ने सर्वे किया था, तो यहाँ पे उसी तर्ज पर सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए था। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि एएसआई एक ऐसी बॉडी है जो किसी का वाद साबित करने के लिए तथ्य इकट्ठा नहीं कर सकती, एक सरकारी संस्थान है। लेकिन इन सभी भी दलीलों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस मामले में सच्चाई जानने के लिए एक सर्वे होना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले में क्या कानूनी मोड़ आते हैं, अदालत में किस तरीके से दोनों पक्ष इस सर्वे रिपोर्ट को लेके मतलब आप बहस करते हैं, ये देखना ज़रूरी होगा और अहम होगा इस पूरे केस के कार्रवाई के मद्देनज़र।